के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसीलिए एक और बार, इसीलिए इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्यों धारण करना है? इसीलिए, आमेन, इसीलिए लिखा है वहां पे, आमेन, हालेलुया। क्या क्या धारण करना है? हमें बड़ी करुणा, प्रिय, पवित्र और प्रिय है, जो बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, आमेन। वहां पे लिखा इसलिए। क्यों? हालेलुया। 11 वचन और आमेन, हालेलुया। 10वीं वचन देखने के समय में वहां पे समझ में आएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। हालेलुया। तुम कौन है? तुम, हालेलुया, नया मनुष्य को, जो परमेश्वर का स्वरूप में नया मनुष्यत्व को, हालेलुया, तुमने क्या किया? पहन चुका है। नया मनुष्यत्व को तुम पहन चुका है। हालेलुया। इसीलिए तुम क्या करना है? हालेलुया। हमें रिबार, उसके नीचे 11 वचन में लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना कतना रहित, ना जंगली, ना स्कूदी, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ है और सब में है। यहां बैठने वाला, आमेन, हालेलुया, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो जंगली हो, चाहे वो यहूदी हो, जो कतना करने वाला, ना कतना रहित हो, हालेलुया, उसमें कोई परवाह नहीं है। चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो नीचे हो, अच्छा क्वालिफिकेशन हो, हालेलुया, मूर्ख हो, आमेन, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, हालेलुया, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। मसीह में है और मसीह है और एक ही जैसा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोले मैं इस खानदान से हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे पास है, हालेलुया, कमाई है, मैं, हालेलुया, दरिद्र हूँ, मैं, आमीन, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओ रब शंदरे, मसीह में, हालेलुया, मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मैं काला हूं, तुम सफेद हो, आमेन, हालेलुया, मैं मोटा हूं, मोटी हो, तुम, आमेन, हालेलुया, तुम पतला है, तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा है, देखने के लिए सुंदर है, मैं सुंदर नहीं है। अरे मसीह में, जो मसीह सब कुछ और सब में है, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए, हमें, इसीलिए फिर लिखा है, परमेश्वर के चुना हुओं की नई, जो पवित्र और प्रिय है। तो परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के देखकर बाइबल कहता है, तुम, आमेन, हालेलुया, पवित्र और प्रिय है। तुम नया मनुष्यत्व को पहना है, परमेश्वर का स्वरूप में मनुष्यत्व को पहना हुआ है, और तुम, हालेलुया, प्रिय है, और रब शंदरे रिगदा नबस्यंदरे, तुम मसीह में है और मसीह के जरिया, हालेलुया, तुम पवित्र है। इसलिए तुम क्या करना है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो सबसे पहले पॉइंट है, तुम्हें कुछ धारण करना है। हालेलुया, ये स्वभाव
स्वभाव से धारण करना है। इसका मतलब क्या है? तेरा जरिया करुणा तेरा जिंदगी में दिखना है। दूसरे को देखने का समय करुणा दिखना है, दूसरे को देखने का समय भलाई दिखना है। तेरे अंदर भलाई दिखना है, तेरा दीनता दिखना है, तेरा नम्रता दिखना है, तेरा सहनशीलता दिखना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आमेन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब तेरा स्वभाव में यह सब आएगा तो लोग देखने के समय में यस हालेलुया मसीह का करुणा हालेलुया इस परमी सिस्टर में दिखता है, ओ मसीह का भलाई रेगा सिस्टर में दिखता है, मसीह का दीनता शोभा दीदी में दिखता है, ओ मसीह का नम्रता बलजीत दीदी में दिखता है, ओ सहनशीलता सीधा में दिखता है, ओ रबशंदरे लोग देखने के समय तेरे स्वभाव में ये दिखना चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि तुम केवल मसीह आमेन सब कुछ है और सब में है। उसमें कोई आमेन ऊपर नीचे नहीं है, आगे पीछे नहीं है। हालेलुया, एक ही जैसे केवल मसीह सब कुछ और सब में है। उसके बाद बोला है कि हालेलुया तेरा वचन में देखो, हालेलुया तेरा वचन देखो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की सह लो। ये कलीसिया के अंदर का बात कर रहा है। अगर आमेन कोई यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, आजकल हमारे बीच में कारण के लिए कोई कमी नहीं है। एक दूसरे को देखने का समय में दोष लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया, है ना? हालेलुया। किसी को आमेन किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अरे तुम मसीह में है, मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर है, यीशु तेरे लिए मरा है और यीशु मसीह का खून तेरे लिए बहका है, तो दूसरे का दोष को तुम सहन लो। ये बाइबल कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का आमेन हालेलुया चुगली सुनते उसमें आनंदित करके मिलकर उसका चुगली करते जाएगा। चुगली करने वाले से मैं कहना चाहता हूं, तुम किसी के साथ अगर चुगली करेगा तो वो तेरा भी बात किसी और के साथ करेगा। हालेलुया। तुम क्या सोचा है? हालेलुया। अगर तुम दूसरे के बारे में दोष लगाने वाला आमेन हालेलुया मिलकर दोष लगाया है तो हालेलुया आज उसका दोष तुम्हारे साथ किया है तो तेरा दोष उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ तेरे विरोध में करेगा। मानता है कि नहीं मानता है? हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसा है। अगर तुम किसी और का बुराई करने के लिए आमीन किसी के पास गया, वो तेरे साथ मिलकर बुराई किया है तो तुम समझ लो वो हालेलुया किसी और के साथ तेरा बुराई भी करेगा। इसलिए तुम बुराई मत करो, किसी का साथ बुराई मत करो। प्रभु के वचन कहता है, बाइबल कहता है, दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन लो, क्योंकि यीशु मसीह लहू बहाकर आमेन तुम्हें और उसको आमेन हालेलुया रिस्टोर किया हुआ है, जीवन दिया हुआ है। तेरे अंदर और उस भाई के अंदर, उस बहन के अंदर एक ही खून है, यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। एक दूसरे आमेन कलीसिया का अंग है। आमेन। हम दूसरे को परेशान आने के समय हमारे अंदर कभी कभी ऐसे हालेलुया अच्छा लगता है, बोलता नहीं है, मन के अंदर एक फीलिंग आता है, अरे इसको ऐसे ही होना चाहिए, है ना?
मन के अंदर आ जाता है, बोलता कभी नहीं। हम तो बोलेगा ओ अमेन भाई ऐसे हो गए क्या, लेकिन मन के अंदर क्या है, तुम्हें तो ऐसे होना चाहिए था, मैं तो हमें तुम तो जाने का। अमेन हालेलुया। थोड़ा बहुत अंदर हैप्पी आ गया तो दूसरे को दुख को देखकर अंदर अगर हमें तुम्हें सुख मिलता है तो तुम समझ लो हालेलुया तुम मसीह का हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया कलीसिया का अंग नहीं है, कलीसिया शरीर का, तुम लोग मसीह का अंग है। अगर दूसरे अंग देखो, एक शरीर में हाथ कट गया हालेलुया, दूसरा को भी दर्द महसूस होता है। पैर कट गया, दूसरे को भी दूसरे अंग को भी आमेन हालेलुया पट्टी लगाने के लिए, संभालने के लिए आमेन दूसरे पाव। ऐसे नहीं है कि हालेलुया, अगर इसी प्रकार शरीर का अंग जैसे मसीह यीशु में कलीसिया का हर एक अंग है, तुम लोग एक दूसरे को कम पड़ने का समय, एक दूसरे हालेलुया दर्द उठने का समय हालेलुया दूसरा उसको सहना है, उसको साथ देने के लिए तुम आज से सीखना है, क्योंकि तुम एक नया मनुष्यत्व है, पर बस मसीह यीशु का स्वरूप में बनाया हुआ, धारण किया हुआ एक मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर है, एक नया जीवन तेरे अंदर है, आनंद काल का जीवन का वारिस है। तो तुम दूसरे को दोष होने का कोई कारण है तो भी उसको तुम सहन लो। आमेन। हो सकता है तुम्हें नष्ट किया होगा, हो सकता है तेरे बच्चे हालेलुया, तेरे बच्चे आमेन हालेलुया अगर कुछ किया है तो तुम उसे माफ करता है कि नहीं करता है? अगर सही माँ बाप है तो करता है। आज मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया तुम मसीह में भाई और बहन, हालेलुया मसीह में माता पिता, मसीह में हालेलुया बच्चे, हालेलुया बुजुर्ग, ओ बालक, ओ रब शंदरे, आज तुम लोग है तो मसीह का जीवन तेरे अंदर शरीर का अंगों जैसे तुम एक दूसरे का जैसे कनेक्टेड है, तो दूसरे को गिरने में, दूसरे को हालेलुया हमें शंदरे रिगदा नबस रिबादना रगशंदरे, दूसरे का आमेन जब कमी पड़ने का समय, दूसरे हालेलुया कमजोर पड़ने का समय हालेलुया इसका देख कर मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, उसको देख कर आनंद होने के लिए नहीं है, उसको साथ देकर उसका दुख में दुख के साथ देने के लिए। अगर उसको हालेलुया संगड़ है तो संगड़ के साथ देने के लिए, परेशान है तो साथ देने के लिए तुम सीख लो। आमेन। दूसरा, अगर वो हालेलुया सुख में है, वो आनंदित है, तो साथ में आनंदित होना सीखो। आमेन। ये दो बात में दुख में है तो हम भी दुख देने के लिए तैयार है, लेकिन आनंद है तो कैसे होता है? अगर तुम्हारा भाई आगे निकल गया, आमेन, तुम्हारा भाई का बच्चे आगे निकल गया, तुम्हारा आमेन हालेलुया बहन का बच्चे हालेलुया उनका मार्क नंबर अच्छा आ गया, हमारे बच्चे के नंबर कम आ गया, तो तेरे अंदर क्या आता है? अगर वो आनंदित करने का समय, तुम भी उसमें भी आनंदित करना सीखना है। हालेलुया। हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये सब सुनने में, लेकिन ये आमेन हकीकत है। उसके नीचे पढ़ता है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसा ही तुम भी करो। हालेलुया। बहुत सिंपल। हालेलुया। एक दूसरे के अपराध को क्या करो? एक दूसरे के अपराध को क्या करो? हालेलुया क्षमा करो। वैसे ही हालेलुया जैसे प्रभु ने, हालेलुया जैसे प्रभु ने शमदरे रिगस्यमदरे तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसा ही तुम भी करो। हालेलुया। वैसा ही तुम भी करो। प्रभु तेरे अपराधों को क्षमा किया है तो तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं तेरा डिलीवरेंस क्यों नहीं होता है।
तुम माफ करना नहीं सीखा है, क्षमा करना नहीं सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है। हालेलुया। मैं किसी पोस्टर में पढ़ा था, हालेलुया, क्षमा करने वाला बहुत स्ट्रांग है, जो माफ नहीं करता है वो निर्बल है, वो वीक है। जो क्षमा करता है, माफी करता है, माफ देता है, माफ देने वाला क्या है, वो स्ट्रांग है, बलवान है। जो उसको भूल जाता है वो बुद्धिमान है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो उसको भूल जाता है वो बुद्धिमान है, वो वाइस है। कितने लोग आज भूलने के लिए तैयार है? भाई मैंने हालेलुया माफ किया है, क्षमा किया है। अरे क्षमा करके बार बार तुम्हारे मन के अंदर क्यों आता है? अरे छोड़ दो, वो हमारा भाई और हमारा बहन है, वो मसीह में हमारा बच्चे है। हालेलुया। तुम आज हालेलुया भूलने के लिए सीखो, तुम आगे बढ़ जाएगा, तुम बुद्धिमान है। मैं आमेन, हालेलुया। ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, तुम्हें आगे जाने का रोकने वाला बात क्या है तुम्हें पता है? तुम माफ ना करने के कारण, तेरे मन के अंदर ये बात घूमते घूमते चलने के कारण तुम कुछ और नया सोच नहीं पाता है। तेरा सोच अगर तेज नहीं है तो तुम भी तेज नहीं हो सकता, तुम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तेरा सोच पहले आगे बढ़ना है। तुम्हें आगे बढ़ना है तो तेरा सोच क्लियर होना चाहिए। जब तुम सोच क्लियर है तो आज मैं कहना चाहता हूं तुम आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के तुम्हें रोकने वाला बड़ी बात यह है कि तुम कुछ छोड़ना है, भूलना है। आमेन, हालेलुया। जानबूझकर उसको खत्म करना है, तभी तुम आगे जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आमेन, हालेलुया। रब शंदरे रिबादा नबा रबा रिदानग शंदरे रिगादा अल्तुना रबा धना रबस्य अंदरे। आमेन, हालेलुया। रब शंदरे रिगादा रिबादना रबस्य अंदरे रिगादा नबा। आमेन, हालेलुया। देखो यहां पे दूसरे को अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसा ही तुम भी करो। हम तो ऐसे बैठा है हालेलुया, अभी तो हमें सब कुछ क्लियर है हालेलुया, हम बहुत बड़ा हालेलुया धर्मी व्यक्ति है। हाँ, यीशु मसीह तुम्हें धार्मिक ठहराया, लेकिन तुम दूसरे को अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये गारंटी में प्रभु तेरा पापों को, अपराधों को क्षमा किया है। आमेन। हो सकता है तुम्हें धोखा दिया होगा, हो सकता है तुम्हें पैसा लेकर वापस नहीं किया होगा, आमेन, हालेलुया, उधार लेकर वापस नहीं किया होगा। हो सकता है तुम्हारा हालेलुया तुम्हें गाली दिया होगा, हो सकता है तुम्हें दो दे दिया होगा। हालेलुया, कोई बात नहीं। यीशु ने बोला दूसरा गाल भी निकाल के दिखाओ। तुम शत्रुओं को प्रेम रखो, उससे प्यार करो। आमेन। देखो हम परमेश्वर के राज में है। वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के राज में उल्टा चलता है। जो जितना ज्यादा खो जाता है वो जितना ज्यादा पाता है। जो जितना देता है वो उसको मिलता है। ये उल्टा चलता है परमेश्वर के राज में। हम लोग हमारे हक के लिए लड़ता है, लेकिन परमेश्वर के राज में तुम अगर हक के लिए नहीं लड़ा है तो बोलेगा तुम नम्र है, हालेलुया, इसको ज्यादा दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के राज में तुम चुप बैठ गया, हालेलुया, तेरे लिए बात करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। परमेश्वर के राज में लड़ने के लिए तुम नहीं गया, वचन में लिखा है तेरे लिए यहोवा लड़ेगा। आमेन,
आज मैं कहना चाहता हूं, यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के राज में है। इस राज्य का रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, नियम कानून व्यवस्था के साथ अगर तुम चलेगा तो तेरा केस वो टेक ओवर करेगा। तेरे लिए रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है, तेरा रिकमेंडेशन परमेश्वर करेगा। जीसस नेम, हालेलुया। तुम्हें रिश्वत देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु सही समय पर तेरा केस, आमेन, हालेलुया, केस को बुलाएगा। उसके अंदर एक हालेलुया न्याय कर कर, हालेलुया, अत्युत्तम बात तुम्हारे हाथ में देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, हालेलुया। सही समय पर निकाल कर, जैसे हालेलुया मेरा सिस्टर, आमेन, हालेलुया, एडवोकेट है, वकील है, तो मैं सुना हूं वहां पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग में रखता है। एक केस आ गया तो सालों बाद उसको निकालता है। केस लड़ते लड़ते फिर बोलेगा, हमें बोलेगा देखो तो पिछले साल पूरा बंद पड़ा था कोर्ट, हमें हालेलुया कोरोना के केस में कोई नहीं आता था, केस सारे पेंडिंग, इमरजेंसी केसेस सिर्फ इमरजेंसी, हमें मेन केसेस बाकी सारे वैसे पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो पेंडिंग 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 पेंडिंग, आज तुम्हारा केस पेंडिंग में है तो प्रभु का समय में उस पेंडिंग केस को, दूसरे केस को हटाकर उस केस बुलाकर उसका, आमेन, हालेलुया, जजमेंट कॉपी आएगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। शबारबस्य अंदरे रिबादनारबस्य अंदरे, तुम माफ करना सीखो, क्षमा करना सीखो, छोड़ना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए जो तुम्हारे विरोध में किया उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए हालेलुया। रबशंदरे रिगदानबस्याधरे रबा, यीशु मसीह के नाम पे, आमेन, हालेलुया। उसके बाद देखा है, हालेलुया, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कड़ी बंद है बांध लो। आमेन। प्रेम को जो सिद्धता का कटी बंद है बांध लो। आमेन। सबका सिद्धता, परिपूर्णता क्या है? सिद्धता क्या है? वो प्रेम है। सिद्धता क्या है? वो प्रेम है। हालेलुया। उसको बांध लो। तुम्हारा भाई और बहन से प्रेम नहीं करता है, इसलिए तुम्हें उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। शंदरे रिगदान बस्यंदरे रिबादनारबस्यंदरे रिगदान बस्यंदरे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हालेलुया, तू दूसरे का, दूसरे अंग से प्रेम नहीं करता है। आज प्रेम करना सीखो। अगर तुम प्रेम, आमेन, तुम्हारे अंदर, उसके अंदर उस इमोशन एक्टिवेट हो गया, उसके लिए एक्टिवेट हो गया, तो हालेलुया, नीचे लिखा है, हालेलुया, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भी गया है, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहे। हालेलुया। मसीह का शांति तेरे अंदर आने के लिए तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा, दूसरे को प्रेम रखना पड़ेगा। आमेन। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा।